वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म गाइस। जैसा कि आप जानते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चलाई गई है, इसके अंदर आज के जो 10 प्रमुख एमसीक्यूज या सवाल जो आपके सामने लाया हूँ वो इस प्रकार से हैं। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपकी सीरीज में आएगा ये है इकोनॉमिक्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है। द थर्ड वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय द एंशियंट। ये बुक जो है ये आपकी लिखी गई है एस के रे द्वारा। देखिए एस के रे जो हैं सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के अंदर अपडेटेड आर्टिकल्स लिखते हैं और इन्होंने ही यह बुक लिखी है इकोनॉमिक्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के क्रमशः द्वितीय राज्यपाल और द्वितीय मुख्यमंत्री थे। हु अमंग द फॉलोइंग वर द सेकंड गवर्नर एंड द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा रेस्पेक्टिवली। 1 नवंबर, याद रखें, नवंबर 1966 को इन 1966 हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग कर दिया जाता है और जब ये पंजाब से अलग किया जाता है तो इस समय इसके जो सेकंड चीफ मिनिस्टर या सेकंड राज्यपाल जो थे BN चक्रवर्ती और राव वीरेंद्र सिंह थे। क्लियर है यहाँ तक की बात। तीसरा नंबर सवाल है आपके, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। देखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश में और चीज याद रखेंगे, यह भारत से सर्वाधिक सीमा से जुड़ा हुआ देश है। 4096.7 किलोमीटर यह बाउंड्री हमारे बांग्लादेश की भारत से जुड़ी हुई है। इसमें से भी भारत जितनी सीमा से बांग्लादेश से लगता है या बांग्लादेश की जो सीमा हमारे त्रिपुरा से लगती है, त्रिपुरा और बांग्लादेश इनके बीच में जो सीमा आती है या जो बाउंड्री है इसे कहा जाता है आपके जीरो लाइन। क्लियर है यहाँ तक की। और बांग्लादेश की राजधानी है आपके ढाका। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 का विषय क्या था। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ये संग्रहालय दिवस जो है, ये म्यूजियम डे जो है ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है, 18th ऑफ मई। और इस बार जो ये म्यूजियम डे बनाया गया है इसके अंदर थीम रखी गई थी आपके शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। शिक्षा और अनुसंधान के लिए जो संग्रहालय है ये इस बार इसकी थीम थी आपके 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM कहाँ स्थित है। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग लोकेटेड। यह आपके जयपुर में है। अगस्त 1988 में इन 1988 कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जयपुर में। अगला सवाल आप निम्नलिखित में से किसे भारत की डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सूरत। देखिए भारत का जो है 90% जो डायमंड कटिंग कह लीजिए या डायमंड साइनिंग का जो काम है वो कहाँ होता है, सूरत में ही होता है 90% भाग, और इसीलिए सूरत को क्या बोलते हैं, डायमंड सिटी। अगला सवाल है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष में शुरू किया गया था। आर्यभट्ट वाज द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस लॉन्च इन द ईयर 1975। सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था, हम उसमें सक्षम नहीं थे तो सोवियत संघ की सहायता से भेजा गया था। आर्यभट्ट इसका नाम था, पहला सैटेलाइट है हमारा, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, 1975 में लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ है ना, आर्यभट्ट जो है मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी लोकेटेड। देखिए इसका पहले नाम जो है केंद्रीय वस्त्र संस्थान था, वर्तमान में इसका नाम उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया है और यह कानपुर में स्थित है, यूपी के कानपुर में यह स्थित है। चलिए अगला सवाल आपके सामने,
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड? भारत के अंदर एक नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नदी में भारत के असम राज्य में एक नदी द्वीप है जिसे कहा गया है मांजुली नदी द्वीप। और याद रखना, यह मांजुली नदी द्वीप भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है वो कौन सा? आपके मांजुली। द लास्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2006 बी हेल्ड? यह इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी और यहाँ इस बार ये फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मिलेंगे नई क्लास में नए एमसीक्यूज के साथ, तब तक लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।